दक्षिणपुर गांव हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक शांत और सुंदर गांव, और उसके बीचों बीच था एक बड़ा शांत तालाब। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का अक्स साफ दिखाई देता था, जैसे शांति का झूठा आईना। लेकिन यह कोई मामूली तालाब नहीं था, यह था खूनी तालाब, दक्षिणपुर की जीवन रेखा। इसी तालाब से गांव वाले पानी भरते थे, खेती करते थे, जीते थे। लेकिन इस शांत पानी के नीचे एक अंधेरा छुपा था, एक ऐसा डर जो हड्डियों तक को ठंडा कर देता था। गांव वाले जानते थे, खूनी तालाब कोई मामूली तालाब नहीं था। यह डर की जगह थी, फुसफुसाहटों की जगह थी, अनकही दहशत की जगह थी। बुजुर्ग बताते थे कि एक समय था जब इस तालाब का पानी लाल हुआ करता था। मिट्टी से नहीं, वो धीमे स्वर में कहते, बल्कि खून से। कुर्बानी का खून, विश्वासघात का खून, एक ऐसे गुस्से का खून जिसे मौत भी शांत नहीं कर पाई। खूनी तालाब की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई थीं। हर बार बताने पर डर की एक नई परत जुड़ जाती, एक नया किस्सा जो रूह कंपा देता। मछुआरे बताते थे कि कोई अनदेखी ताकत उनके जालों को खींचती है। औरतें कसम खाती थीं कि उन्होंने एक परछाई को पानी पर सरकते हुए देखा है। उसकी सफेद साड़ी चांदनी में लहरा रही थी। बच्चों को तालाब से दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। मां कहती थी, आंखों में डर लिए, तालाब जिसे चाहता है उसे ले जाता है। लेकिन उत्सुकता एक ऐसी ताकत थी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और एक छोटे से लड़के विजय के दिल में यह उत्सुकता एक लौ की तरह भड़क रही थी। विजय और उसके दोस्त रोहन और प्रिया एक दूसरे को रात में तालाब पर जाने की हिम्मत देते थे। वो छोटे थे, अनजाने का रोमांच उनके डर पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने पूर्णिमा की रात चुनी, एक ऐसी रात जब किंवदंती थी कि तालाब के राज जिंदा हो जाते थे। जैसे ही चांद ने गांव को अपनी शीतल चांदनी से नहलाया, राधा की कहानी सामने आई। राधा, एक खूबसूरत और दयालु लड़की, वो पड़ोस के गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था। उनका प्यार मना था। उनके परिवार एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अपने प्यार में पागल वो चुपके से तालाब के किनारे मिलते थे। उनका प्यार चांद की रोशनी में और गहरा होता था। एक रात राधा अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। उसका दिल उम्मीदों से भरा था। वो कभी नहीं आया। उसकी जगह राधा ने अपने ही भाई को देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसे उनके प्यार का पता चल गया था और गुस्से में आकर उसने राधा के प्रेमी को मार डाला और उसकी लाश तालाब में फेंक दी। पागल सी होकर राधा ने भी खुद को पानी में झोंक दिया। उसके प्रेमी के लिए चीखें शांत पानी पर गूंज उठीं। गांव वालों का कहना था कि उसकी आत्मा शांति न पा सकी और तालाब से बंध गई। जिस तालाब ने उसका विश्वासघात देखा था, तालाब ने उगती उसका भी सही दिया। गांव वालों का मानना था कि राधा की आत्मा पूर्णिमा की रात को तालाब के आसपास घूमती है, अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने के लिए। जो भी उस रात तालाब के पास गया, वो फिर कभी नहीं दिखा। उनकी गुमशुदगी एक रहस्य बनी रही और खूनी तालाब से जुड़ी अफवाहें और किंवदंतियां और बढ़ती गईं। एक एक करके गांव वाले पीछे हटने लगे, उस तालाब से दूर रहने लगे जो कभी उनकी जीवन रेखा हुआ करता था। डर साफ महसूस किया जा सकता था, एक घुटन भरा एहसास जो सूरज ढलते ही दक्षिणपुर पर छा जाता था। विजय, रोहन और प्रिया ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिमाग में यह सब घूम रहा था। उन्होंने ये कहानियां अनगिनत बार सुनी थीं, लेकिन आज रात चांदनी में नहाई इस रात में उनमें एक सच्चाई थी। आज रात वो खुद खूनी तालाब के रहस्य से रूबरू होने वाले थे।